गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। यह प्रेम सदा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह प्रेम सदा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह अरज मेरी मंजूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह अर्ज मेरी मंजूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। निज जीवन की यह डोर प्रभु, निज जीवन की यह डोर प्रभु, तुम्हें सौंप दई, पकड़ो इसको। तुम्हें सौंप दई, पकड़ो इसको। उद्धार करो यह दास पड़ा, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। उद्धार करो यह दास पड़ा, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह प्रेम सदा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह प्रेम सदा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। संसार में देखा सार नहीं, संसार में देखा सार नहीं, तब गुरु चरणों की शरण गई। तब गुरु चरणों की शरण गई। भव बंध कटे यह विनती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। भव बंध कटे यह विनती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह प्रेम सदा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह प्रेम सदा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। नयनों
अर्पित तब सेवा में रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। तन अर्पित तब सेवा में रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह प्रेम सदा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह प्रेम सदा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जो शब्द मेरे मुख से निकले, जो शब्द मेरे मुख से निकले, मेरे नाथ उन्हें समझे पिघले। मेरे नाथ उन्हें समझे पिघले। मेरे भाव सदा ऐसे ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मेरे भाव सदा ऐसे ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह प्रेम सदा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह प्रेम सदा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह अर्ज मेरी मंजूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह अर्ज मेरी मंजूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो, कहा गया यशम न विद्या तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृत्युलोके भूभार भूत्वा मनुष्य रूपेण मृगाश्चरण। इसको तो साधारण आदमी ने बताया है। कहा जिसके विद्या नहीं है, यशम न विद्या तपो न, जो तप नहीं करता है, जिसको ज्ञान नहीं है, तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम, शील नहीं है, ज्ञानम न शीलम, गुणो न धर्म, कोई गुण नहीं है, गुणो न धर्म, धर्म नहीं है। ये लोग कौन हैं? मृत्युलोक में इस धरती पर बोझे के समान हैं। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ अगर लगाया जाए तो यशम विद्या, कौन सी विद्या? आध्यात्म विद्या। जहाँ इस दुनिया की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, फ्रेंच, चाइनीज, यानी समझो कि ये सारी भाषाएं खत्म हो जाती हैं, वहाँ से आध्यात्म विद्या की शुरुआत होती है। और वो विद्या जब मिल जाती है, वो विद्या जब आ जाती है, तब दुनिया की सारी विद्याओं का अर्थ समझ में आ जाता है, उसको ज्ञान हो जाता है। फिर किसी भी तरह से यानी समझो कि उसको कोई दिक्कत नहीं रह जाती है।
मोटे तौर से आपको बताऊं कि जैसे आप पानी कहते हो, कोई वाटर कहता है, तो अब अंग्रेजी न जानो आप, लेकिन अगर किसी को ऐसे इशारा करो, ये अगर आपको मालूम हो गया कि ऐसे इशारा करो या ऐसे इशारा करो, तो पानी पिला देगा वो। ऐसे ऐसे करो, ऐसे 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 ऐसे, तो वो भोजन खिला देगा। आप नहीं जानते हो, यानी वो लंच कहता, आप भोजन कहते हो, ब्रेकफास्ट कहता, आप जलपान कहते हो, तो ये न बोल पाओ, लेकिन ऐसे ऐसे कह दो, ऐसे 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 दे दो, ऐसे कह दो, तो खिला देगा, पिला देगा। ऐसे ही वो ऐसी विद्या है कि उस विद्या का ज्ञान अगर हो जाए तो आदमी को कोई दिक्कत नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि अंग्रेजी बोले और समझे, कोई जरूरी नहीं चाइनीज बोले और समझे, लेकिन खग जाने खगही का भाषा, वो जो भाषा है, वो अंदर की भाषा, वो सबके समझ में आ जाता है। कुछ भी आदमी कहता उसका समझ में आ जाता है। गुरु महाराज के समय की बात है, भाषा का ही अंतर था। ऐसी जगह पर गुरु महाराज बोल रहे थे कि जहाँ पर लोगों को ये उम्मीद थी कि नहीं समझ पाएंगे, फिर जब गुरु महाराज यानी समझो बोल करके चले गए, नामदान दे करके चले गए, तो एक आदमी यही सब रिसर्च करता था, लोगों से पूछता रहता था कि भाई आप कुछ समझे, आपको बाबा क्या लगे, कैसे लगे, बाबा क्या बताते हैं। खुद भी अज्ञान बन जाता था, नया आदमी बन जाता था, लोगों की बात जानने के लिए, समझने के लिए, तो वो सब पता लगाता रहता था। तो उसने पूछा भाई बाबा की बात समझ में आपको आई? बोले हिंदी समझते हो? उसने कहा थोड़ा थोड़ा। तो कहा बाबा की बात आपके समझ में आई? तो किसी ने कहा हाँ थोड़ी आई, किसी ने कुछ कहा, पूछा क्या समझा, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। एक आदमी से पूछा कि भाई बाबा जी ने जो नामदान दिया, बाबा जी जो बोले, कुछ आपके समझ में आया? बोला हमारे समझ में क्यों नहीं आएगा, बाबा तो हमारे जैसे बोल रहे थे, हमारी भाषा में ही बोल रहे थे। उसके समझ में इसी तरह से आया। तो वो कहते हैं ना, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी चिंतैसी, तो उनको वो खुराक मिल जाता है, वो उस चीज को समझ जाते हैं। जब आध्यात्म विद्या का ज्ञान हो जाता है, जब आध्यात्म का प्रकाश उसके ऊपर पड़ जाता है, जब दया उसके ऊपर हो जाती है, तो समझो धार उससे जब उस प्रभु की जुड़ जाती है, तो सब समझ में आ जाता है। तो यशंग विद्या तपो नदान, तप किसको कहते हैं? तपस्या करने को कहते हैं। तपस्या हमेशा रही है और तपस्या का फल मिला है। अब किसी किसी युग में देखो बहुत तपस्या करनी पड़ी, बहुत तपाना पड़ा शरीर को, मतलब यह है कि भीगते ही रहे, एक एक पैर से ऐसे उपासना पूजा करने के लिए लोग खड़े रहे, और समझो कि भोजन तक नहीं किया, मन शत्रुपा तो बिल्कुल सूख गए थे, ऐसे कुछ नहीं रह गया था उनके शरीर में, केवल हड्डी हड्डी रह गई थी। एकदम से ये था कि अब मरेंगे, अब मरेंगे। तो बचे कैसे? मृतक जियावन गिरा सुहाई और श्रवण रंग हुए उर जबाई। यही शब्द जो पकड़ने के लिए हमको आपको गुरु महाराज ने बताया, जो आपको बताया गया कि शब्द बराबर उतर रहा है, ध्वनि बराबर ऊपर से आ रही है, बस कान में उंगली लगाओ, उसको सुनो, उसको पकड़ो, यानी समझो वही जब आवाज पकड़ा उन्होंने आ गई, आप समझो जब कान में समर रंग, यानी कान सुनने वाले कान, कौन से कान में? अंदर वाले कान में। जैसे इधर से बाहर की आवाज सुनाई पड़ती है, जीवात्मा में जो कान है उससे यानी ऊपर की आवाज सुनाई पड़ती है। जब वो सुनाई पड़ी तो हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, हम मानव अभिभवन से आए, एकदम हृष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त हो गए। कुछ दिन में मालूम पड़ा कि एकदम यानी जैसे पैदा होते समय मांस और चमड़ी और ये सब रहती है, उस तरह की हो गई। तो प्रेम में तपस्या करनी पड़ती थी। आज भी तो तपस्या ही है। ठंडी में सुबह सुबह
जब लोग रजाई कंबल ओढ़े बैठे थे। अभी कुछ लोग मान लो ऐसे भी होंगे जो पहली बार आए होंगे, नहीं जानते होंगे ध्यान भजन क्या है, वो तो सो ही रहे होंगे और आप उठ करके आए, घंटी बजते ही, आवाज लगते ही आप यहाँ पहुँच गए, ध्यान भजन में बैठे, सुमिरन में बैठे। तो ये भी तो एक तपस्या है। आप समझो कि 1 घंटा बैठना भी तो तपस्या है, ये भी तपस्या है। लेकिन इस समय पर वो पहले जैसी तपस्या नहीं है, ये बहुत हल्की फुल्की तपस्या है, कोई भी कर सकता है। क्योंकि इस सूरत शब्द योग की साधना को गुरु महाराज हमारे जैसे संत ने बहुत सरल कर दिया है। सारा समय तो दे ही दिया, 24 घंटे का 22 घंटा तो दे ही दिया समय उन्होंने कि तुम अपने शरीर के लिए काम कर लो, बच्चों के लिए कर लो, केवल 2 घंटा समय निकालो। तो समझो गुरु महाराज ने और क्या 8-8 10 घंटा लोग बैठते थे, ध्यान लगाते थे, भजन करते थे। उम्र 10-10 हजार वर्ष के लोगों की, 1000 वर्ष के लोगों की उम्र खत्म हो गई त्रेता और द्वापर में। तो उस हिसाब से तो ये तपस्या कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी जहाँ लोग आराम कर रहे हैं, जहाँ लोग सो रहे हैं, जहाँ लोग मन को खुराक दे रहे हैं, आनंद मस्तियाँ कांति ले रहे हैं, वहाँ आप आंख बंद किए हुए ध्यान लगा रहे हो, तो भी तो तपस्या है। तो कहते हैं यशम न विद्या तपो न ज्ञानम। ज्ञान किसको कहते हैं? पेटोता अलग चीज होती है और ज्ञान अलग होता है। आप पे समझो ज्ञान अलग होता है। ज्ञान किसको कहते हैं? जिसको बोध हो जाता है, वो समझो कि ज्ञानी हो जाता है, वो पक्का हो जाता है। किताब में पढ़ लिया बच्चे ने कि ये गैस मिलाओगे तो समझो कि यह गैस बनेगा, इसका नीला रंग काला रंग दिखाई पड़ेगा। बच्चे ने किताब में पढ़ लिया, एक 2 तार होता है, गर्म तार और ठंडा तार, निगेटिव और पॉजिटिव। उसको दोनों को मिलाते हैं तो स्पार्क करता है। यह पढ़ लिया। उन दोनों तारों को बल्ब से जोड़ देते हैं तो बल्ब जल जाता है। यह पढ़ लिया, जब अनुभव तो नहीं हुआ उसको। जब जला देगा और रोशनी हो जाएगी तब पूछा जाएगा कि भाई अंधेरा मिटा कि नहीं मिटा? अंधेरा मिट गया। कितनी तेज रोशनी हुई? बहुत तेज रोशनी हुई। स्पार्क हुआ तो कैसे हुआ, क्या दिखा आपको? तब वो बताएगा हमने देखा चिंगारी है, चिंगारी हुई उसमें। तो वो क्या हो जाता है? वो ज्ञानी हो जाता है। जिसको अनुभव हो जाता है वो ज्ञानी हो जाता है। अब इन्होंने कहा ये संग विद्या तपो न दानम। दानम उन्होंने कहा, दान माने क्या होता है? देना। देखो दान कोई धन का ही दान नहीं होता है। देखो दान अन्नदान होता है, आप देखो गौ दान होता है, गज दान, हाथी दान होता है, घोड़ा दान होता है, आप देखो कन्या दान होता है, अन्न दान होता है, और समय का भी दान होता है। समय का भी दान होता है, समय दान। तो समय का भी दान होता है। तो कहते हैं कि कुछ उसके अंदर कुछ नहीं है। कोई न समय देता है अच्छे काम के लिए, न अपने भजन में समय देता है, न शरीर के सुख के लिए काम करने में समय देता है। तो वो कैसा होता है? तो आगे की लाइन में है ही, यशम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम। ज्ञान नहीं है जिसको, और शील नहीं है। शील मतलब यह है कि जैसे कामी हो जाता है, संग के असर से भी होता है। जैसे मान लो कोई चीज जब छोटे हो तो उसका असर आ जाता है। गर्म के पास चले गए तो वो गर्मी लगेगी, बर्फ पर हाथ रखोगे ठंडा हो जाएगा। ऐसे साथ का असर होता है। तो समझो कि उससे वासनाएं जगती हैं, स्पर्श से भी वासनाएं जग जाती हैं। और अगर आदमी कामी हो गया तब फिर वो एक तरह से बिल्कुल बेकार ही हो जाता है। वो कुछ नहीं करने लायक रह जाता है। उसका कब कहाँ क्या नुकसान हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये एक ऐसी आग है कि जो
जैसे कहते हैं कि ये आग में घी डालो तो बढ़ता चला जाता है, और आदमी जब कामी हो जाता है तो वो घी ही डालता है, उसको पानी से नहीं बुझाता है। तब फिर क्या होता है, नरक का दरवाजा खुलता है। नारी पराई अपनी, कोई भी काम, नारी पराई अपनी भोगत नरके जाए, आग आग सब एक है, हाथ धरे जल जाए। तो कहने का मतलब यह है कि यानी जब यानी धार जुड़ जाती है, धार से जब जुड़ा रहता है तब ये वासनाएं यानी जगती नहीं है। वो जब सूरज के सामने जैसे बादल आ जाता है, अब बहुत अगर गहरा बादल आया, मोटा बादल आया, तो वहाँ पर रोशनी बहुत कम मिलती है, और हल्का बादल है तो वहाँ रोशनी मिलती रहती है, धूप मिलता रहता है। इसी तरह से इसमें भी होता है। तो आप ये समझो कि फिर शील नहीं आ पाता है। शील यानी समझो कि कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोए, यानी समझो वो भक्ति नहीं कर पाता है। और भक्ति से ही मुक्ति मिलती है। भक्ति किसी की भी की जाए, देखो समय समय पर जो भी आए हैं और उस वक्त के जो यानी समझो कि नाम में ताकत रही है, उन्हीं को उन्होंने अगर पुकारा तो जामिल है, कलिका है, ये लोग नारायण और क्या क्या नाम उस समय जिसमें में शक्ति थी, जैसे जय गुरुदेव नाम में शक्ति इस समय पर है। और इससे भी यानी समझो कि यानी बहुत सी चीज़ों से मुक्ति मिल जाती है, रोग से मुक्ति मिल जाती है, कर्म काटने कर्मों की से भी मुक्ति मिलती है। तो ऐसे ही यानी समझो भक्ति किया उन्होंने, और भक्ति किया तो उससे उनके कर्म कटे, तो भक्ति कटी, भक्ति यानी मिली। तो जो कामी क्रोधी होते हैं उनसे भक्ति नहीं हो पाती है। कामी क्रोधी लालची से भी भक्ति नहीं हो पाती है। लालची आदमी कब कहाँ उसका मन खराब हो जाए, कब कहाँ वो लालच में आ जाए और रास्ते से अलग हो जाए, भक्ति से अलग हो जाए, यानी समझो गुरु को भूल जाए, नाम को भूल जाए, प्रभु को भूल जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न हो, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल कोई। भक्ति कौन कर सकता है? जो वीर होता है। वो वीर कौन होता है? जो सब कुछ छोड़ करके वीरता के लिए चला जाता है। फौजी अगर परिवार से मोह कर ले, खेती से मोह कर ले, जानवरों से मोह कर ले, तो लड़ाई के लिए जा सकता है? घर से निकल ही नहीं पाएगा। तो वो सब छोड़ करके जो निकल पड़ता है वही सूर होता है, वही वीर होता है, उसी का नाम होता है, उसी कीर्ति, उसी सम्मान होता है। तो भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल कोई, सब कुछ छोड़ करके और जो निकल पड़ता है वही सूरमा होता है। तो मैं आपको बता रहा था, शील आ जाता है, ये खत्म हो जाता है। क्रोध की भावना, लोभ की भावना, काम की भावना, ये खत्म होती है। तो ये सम्य विद्या तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। गुरी कौन होता है? गुरी वो होता है जो दूसरे को यानी समझो फायदा दिलाता है। या जैसे किसी का घर बनाना है, अब छाया की जरूरत है उसको, तो जो छाया बना दिया, छाया लगा दिया, वो गुणी हुआ नहीं होगा? कुत्ता बिल्ली घुस रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, दरवाजा बना के लगा दिया तो गुणी होता है। ऐसे ही हर चीज का गुण होता है। गुणी कौन होता है? आप समझो कि जो साधना करके शक्ति को अर्जित कर लेता है और वो दूसरों के फायदे के लिए खर्चा करता है, वो गुणी होता है। अपना पेट तो सब भरते हैं, लेकिन जो दूसरों को खिलाता है वो समझो दूसरों को खिलाएगा, दूसरों के लिए व्यवस्था करेगा, 10 लोग उसको जानेंगे तो उसको वो गुणी कहेंगे। कहते हैं ना भाई वो कारीगर बहुत अच्छे हैं, उनको बुलाना है घर बनाने के लिए, उनको उनसे हो जाएगा, बहुत गुणी है, गुण है उनके अंदर में। तो यशंग विद्या तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म।
और धर्म नहीं है। कौन सा धर्म? मुसलमान मार दो तो कह दो कि हमने यज्ञ कर लिया, और कोई मुसलमान हिंदू को मार दे तो वो कहा कि हमको निजात मिल जाएगी, अब तो हम अन्य खुदा के पास पहुंच जाएंगे। तो ये धर्म नहीं है। इंसान इंसान के काम आवे, क्योंकि रूह जीवात्मा दोनों के अंदर, सबके अंदर में है, उसी प्रभु की है। इसलिए ये धर्म नहीं है कि मस्जिद गिरा दो, मंदिर गिरा दो, गुरुद्वारा गिरा दो। यह धर्म नहीं है। यह धर्म नहीं है कि हमारा हिंदू धर्म बड़ा है, मुसलमान धर्म बड़ा है, ईसाई धर्म बड़ा है, सिख धर्म बड़ा है। यह धर्म नहीं है। यह धर्म नहीं है कि हमने लड़की की शादी कर दिया या रिश्तेदारों को बुला के खिला दिया, कहा हमने धर्म किया, अन्न धर्म में खर्चा किया, रुपया धर्म में खर्चा किया। यह धर्म नहीं है। धर्म क्या? दूसरे को खिला दो, दूसरे की लड़की से आनी है तो उसकी शादी करा, अपने लिए दवा करा लेते हैं, अपने परिवार के लिए दवा करा दिया, वो धर्म है? वो तो गृहस्थ का धर्म है। परमार्थी लाभ किसमें मिलता है कि जो कह रहा है, करा रहा है, उसको आप दवा खिला दो, वो ठीक हो जाए, कमाने खाने लायक हो जाए, बच्चों को जिलाने लायक हो जाए, वो धर्म है। मानव धर्म क्या है कि हिंसा करो, हत्या करो? मानव का यह धर्म नहीं है। हिंसा हत्या कौन करते हैं? कि जो धर्म को नहीं कर सकते हैं, धर्म को नहीं जान सकते हैं, आप ये समझो हिंसा हत्या वही करते हैं। तो वो कौन होते हैं? वो यही, जैसे उन्होंने कहा, ते मृत्युलोके भो भार भूत्वा मनुष्य रूपेण मृगा चरंती, जैसे मृगा इधर उधर शांति की खोज में भटकता रहता है, ऐसा मृगा क्या है? पशु है। आप ये समझो, ऐसे वो लोग यानी समझो धर्म नहीं कर सकते हैं जो पशु हैं। वो तो दूसरे का छीन के खा लेते हैं, वो तो दूसरे को मार करके और अपना पेट भर लेते हैं। तो समझो कि वो धर्म नहीं कर सकते हैं, दया नहीं कर सकते हैं, दया उनके अंदर नहीं आ सकती है। दया कौन कर सकता है? दया तो मनुष्य ही कर सकता है। तो दया जिसके अंदर नहीं है, ऊपर दया नहीं करता है, लोगों पर दया नहीं करता है, अपनी आत्मा पर दया नहीं करता है, इसको नरकों में ले जाने का काम करता है, इसको मुक्ति मोक्ष दिला करके इस जीवात्मा को नहीं बचाता है, तो मृत्युलोक भो भार भूत्वा, वो तो इस मृत्युलोक में बोझे के समान होते हैं। तो देखो प्रेमी, अभी तो कोई आने समझो कि सत्संग का कार्यक्रम था ना, लेकिन राम काज कीन्हे बिन मोह कहाँ विश्राम। आप देखो इतने लोग पहले आ गए और बहुत से लोग आप प्रचार करते हुए आए, लोगों को बताते आए, समझाते आए, परोपकार करते आए। परोपकार किसको कहते हैं? दूसरे के भलाई का जो काम करता है वो परोपकारी कहलाता है। वो जो काम करता है वही परोपकार होता है। तो आपने लोगों को सुधारने का काम किया, शाकाहारी बनाने का आपने प्रयास किया, शाकाहार अपनाने का प्रचार किया, विश्ववादी बनने का आपने प्रचार किया, नशा से लोग मुक्त हो जाएं, कि जो ये समझो नशे में गलत काम हो रहा है न हो। तो इन सब का प्रचार करते हुए जो आप यहाँ पर आए, तो आपने ये काम अच्छा किया। गुरु महाराज का ये अभियान है। गुरु महाराज बहुत पहले इस चीज को चाहते थे, लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी रही, उम्र का भी उनके असर रहा, और गुरु महाराज हमारे आप के ऊपर उस चीज को छोड़ करके चले गए हैं। तो गुरु महाराज हमें समझो कि ये नींव तो डाल दिए हैं, बीज तो डाल दिए हैं, लेकिन ये अगर पौधा आप बड़ा नहीं करोगे, इसका प्रचार प्रसार अगर आप नहीं करोगे, तो फल पौधे में नहीं लग पाएगा। जैसे बीज डाल दो और पौधा उग आया, अब उसकी सिंचाई गुड़ाई नहीं करोगे, बड़ा नहीं होगा पौधा, तो फल कहाँ से लगेगा? फल लोगों को कैसे मिलेगा? इसलिए अनवरत यानी समझो जब तक फल न मिलने लग जाए लोगों को, तब तक बराबर समझाते रहना है, बराबर लगाए रहना है।
तौर तरीका अलग अलग जगहों का भी अपनाना है आपको। एक ही फार्मूला सब जगह लागू नहीं होता है। जैसे मान लो कोई हिंदी बोलता है और हिंदी लोग नहीं समझते हैं, मराठी समझते हैं, गुजराती समझते हैं। अब कोई कहे हम हिंदी में बोल के इनको समझाएंगे, नहीं समझ पाएगा। अपनी अपनी भाषा में अपने अपने तौर तरीके से, चाहे बिद हो नाथ हित मोरा, करो सो बेग दास मैं तोरा, जिस भी तरह से उनका फायदा होने को हो उसी तरह से उनको मना करके, रिझा करके और आप अच्छा बना दो। कैसा बना दो? सतयुग में रहने के लायक बना दो। क्योंकि कलयुग तो जाएगा, पक्की बात है, लेकिन जाएगा तो बहुतों को ले जाएगा, बहुत मरेंगे। और अकाल मृत्यु में मरते हैं तो बहुत खराब हालत हो जाती है। प्रेत की योनि, सांप की योनि, बिच्छू की योनि, अन्य जहरीले जानवरों की, ये कीड़े मकोड़ों की योनि, ये बड़ी खराब योनि मानी जाती है। ये बड़ी खराब योनियां हैं, आप समझो। तो ये जो कीड़े मकोड़े खाते हैं, गंदी चीज खाते हैं, ये सब खराब योनि है। आप देखो अन्य देवता को ग्रहण करते हो, कुछ कीड़े ऐसे हैं जो आप मल को निकाल देते हो, गंदगी निकाल देते हो, वो कीड़े उसी को खाते हैं। तो इस तरह से ये योनियां बड़ी ही खराब योनि होती हैं। इनसे लोगों को बचाओ, समझाओ, तरीका अपना अपना आप लोग अपना लो। अब आप ये समझो कि अगर सुधार नहीं हुआ तो सतयुग तो समय से आएगा, क्योंकि यह परिवर्तनशील संसार है, यहाँ बदलाव होता रहता है। सबसे पहले जब धरती बनी थी तो सतयुग हुआ था, फिर त्रेता आया समय से, फिर द्वापर समय से आया, कलयुग आ गया। तो कलयुग में ही सतयुग आने की बात गुरु महाराज बराबर बोलते रहे हैं। लिंग पुराण के 40वें अध्याय में लिखा है, सूर सागर में लिखा है, जगन्नाथ दास की उड़िया किताब में सब लिखा हुआ मिलता है। तो अब कलयुगी लोगों को सुधारोगे नहीं तो ये सतयुग देख पाएंगे? फिर तो लाशों पे लाशों का होगा नजारा। सुनते तो जाओ संदेश हमारा। आप ये समझो, खाक होंगे नगर, लोग मिट जाएंगे, जलजला में भी निशान रह जाएगा। ऐसा समय आएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। जय गुरुदेव। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।